ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 और इसका एक मिड पॉइंट है जो इसे 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। दैट पॉइंट इज R। तो ऐसे केस में मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? कभी भी अगर आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला, तो कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो मयंक इसमें क्या गलती है? हाँ, यहाँ नहीं लिखना है सेक्शन फार्मूला, यहाँ लिखना है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्योंकि कोई भी फार्मूला होता है उसका एलएचएस होता है। फार्मूला तो यहाँ है, इसका एलएचएस और एलएचएस होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इट इज इक्वल, यहाँ लिखिए सेक्शन फार्मूला। ऐसा 9th क्लास में हम लोग किया करते थे, हीरोन्स फार्मूला लिख के रूट लिख देते थे। वो तो लिखना पड़ेगा, ये एरिया का लिख रहे हो कि किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लिखने में यहाँ डी होना चाहिए। बिना एलएचएस और आरएचएस के कोई फार्मूला नहीं होता ना। दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला है तो हमें क्या करना होगा? 1 का इससे मल्टीप्लाई और इस 1 का इससे, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहले 1 का करो। सो मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ क्या लिखेंगे ताशी? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए दैट इज 1x1, इस 1 का कर रहा हूं, और इस 1 का उधर करो 1x2 अपॉन 1 प्लस 1, और फिर वहां करो 1y1 प्लस 1, इस 1 का इसमें करो 1y2। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2y2 और y1 प्लस y2, ये मिड पॉइंट फार्मूला हो। ओके, अब हम देखते हैं कि नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 देखिए, वो इसी पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 10 में कहा गया है कि इफ दीज आर 4 vertices of the parallelogram 6, 1, 8, 2, 9, 4 and P3, ये इसके वर्टिसीज हैं A, B, C and D। तो इसकी डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है मैम पैरेललोग्राम के? एक और क्या हो सकता है? यस, इट बाइसेक्ट, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल ये आपस में क्या होंगे? आपस में खुद भी बाइसेक्ट होते हैं और दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं क्या? तो दीज आर बाइसेक्टेड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऐसी स्थिति में जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या वो इसका मिड पॉइंट भी होगा? अगर हम AC का मिड पॉइंट देखें और BD का मिड पॉइंट देखें तो क्या वो एक ही होगा? क्या वो उनका कॉमन मिड पॉइंट होगा? तो उसके लिए हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए बोलो? मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लें और मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लें। बट दीज आर सेम, क्योंकि
वो तो एक ही पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट। तो ऐसा लिखो ना, लिखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC रिया निकालो, कैसे करोगी बोलो। दोनों x को जोड़ के बाई 2 कर दो और दोनों y को जोड़ के बाई 2 करो। 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4/2, और यहाँ लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करने पर, दैट इज इट कम्स एज 15/25/2। अब हम निकालेंगे BD का। सो मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट इज, राशि बोलो कैसे करोगी, लगाओ फार्मूला। आप बताइए, हम क्या बताएं। 8 प्लस P/2 कॉमा 2 प्लस 3/2, so it will come as 8 plus P/2 and 5/2, ठीक है। एंड ये चीज हो गई, बट these points are same, जो मिड पॉइंट्स हैं वो सेम है, इसलिए 15/2 कॉमा 5/2 इट इज इक्वल्स टू 8 प्लस P/2 और 5/2। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 2 कॉमा y माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और कॉमा x माइनस 1, तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या इससे आप x y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो दो पेयर होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, उसमें पहला कोऑर्डिनेट पहले से मिलता है, दूसरा दूसरे से मिल जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। कभी भी ऐसे छोटी क्लास में, चलो ऐसे ना लो तो ये लो 2 और 3, तो इसको इससे कंपेयर कर लोगे, इसको इससे कर लोगे, तो बोलो x प्लस 2 को 2 कहोगे, क्योंकि अगर सेम पॉइंट है तो पहला पहले से मिलना चाहिए, एब्सिसा से मिलनी चाहिए और ऑर्डिनेट से मिलना चाहिए, तो इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसको कंपेयर करो, y माइनस 3 को 3 लिखिए तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो एब्सिसा से मिल जाए और ऑर्डिनेट से मिल जाए, ऐसे में p मिल जाएगा। तो 15/2 कंपेयरिंग 15/2 इट इज इक्वल्स टू 8 प्लस P/2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए, तो 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस P, तो P कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस P, सो P इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो नाउ अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, दैट इज स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है और दो लोग अलग अलग रो में दौड़ रहे हैं, एक सेकंड लेन में कौन दौड़ रहा है और एक 8th लेन में कौन दौड़ रहा है। तो इसमें नाम दिए होंगे, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 80, और जबकि प्रीत 8th रो में दौड़ रही है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बना दें और ये 100 गमले रखे हैं, दैट इज 100 यूनिट्स, तो इस तरीके से 100 यूनिट्स बनाएंगे। तो यहाँ अब हम सारी तो नहीं बना पाएंगे, तो इसमें जिगजैग लाइन ये बना देंगे, दैट इज किंग, इसको किंग कहते हैं, सारी तो नहीं बनाई जा सकती। और यहाँ पे 100 लिख दो, तो इस तरीके से 100 यूनिट्स है। सेकंड लेन में कौन दौड़ रहा है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 प्रतिभागी दौड़ रहे हैं। सेकंड लेन में
निहारिका ने दौड़ा और इसमें कितना कवर कर लिया, 2 तो हो गया एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है 1/4 ऑफ 100 यूनिट्स, ये टोटल 100 मीटर्स है। तो दिस इज डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, और दीज आर द जो भी प्रतिभागित 10 लेन्स हैं। तो अब ये कितना दौड़ ली होगी बताओ, जिस समय वो 1/4 डिस्टेंस दौड़ चुकी है, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, और उसी समय प्रीत जो 8th लेन में है वो अभी तो 1/5 ही दौड़ी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यही होगा, क्योंकि अभी वो 100 मीटर तो दौड़ ही नहीं पाई है, उसने तो 1/5 ही दौड़ा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8, तो उसी समय भेजा जाता है कि नई कंटेस्टेंट्स रश्मि को, और रश्मि से कहा जाता है कि जहां निहारिका और प्रीत हैं, इसी समय तुम इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ दो, ठीक मिड पॉइंट पे गाड़ना निहारिका और प्रीत के, तो इस उसको मिलाओ और इनका मिड पॉइंट क्या होता है, वहां पर जाकर रश्मि झंडा गाड़ेगी, तो वो आर हुआ। सो रश्मि विल पोस्ट ए फ्लैग इंस्टेंटली वेयर दीज टू आर रनिंग मिड पॉइंट पर। तो अब हमें मिड पॉइंट निकालना चाहिए कि नहीं। देखो ये लोग दौड़ रहे हैं, अभी अभी रेस शुरू ही हुई है, तो ये सेकंड पर है और ये 8th लेन पे दौड़, सब अलग अलग लेन पे दौड़ रहे हैं। तो इसने जब रेस शुरू की तो किसी एक मोमेंट पर, ये 100 मीटर की रेस है और ये 1 मीटर 2 मीटर 3 करके 100 मीटर तक है, तो किसी एक इंस्टेंट पे अभी निहारिका 1/4 ही डिस्टेंस दौड़ पाई थी, और जबकि प्रीत 1/5 डिस्टेंस ही दौड़ पाई थी। 1/5 डिस्टेंस कितनी होती है 20 मीटर, 100 मीटर की 1/5 कितनी हुई। उसी समय प्रीत को बोला गया कि तुम देखो उनको जो लाइन ज्वाइनिंग है उसमें ड्रोन से जाओ और वहीं झंडा गाड़ दो, वो दोनों रस्सी पकड़े दौड़ रही हैं, और वहीं उनको रोक दो जहाँ जहाँ मिड पॉइंट पे झंडा गाड़ दो, तो वो कहाँ पर फ्लैग हॉइस्ट करेगी। तो तीसरी रश्मि है ना, आर वो उसका मिड पॉइंट है, तो उनके कोऑर्डिनेट पता करो और उनके मिड पॉइंट पे झंडा गाड़ो, ये चीज़। अब इसमें क्या कहा गया है, पोस्ट ए रेड फ्लैग, यहाँ पर इनको रोको। सो नाउ आर कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट इज इक्वल्स टू 2,1/4 × 100, ये कैलकुलेशन में भी दिखाना पड़ेगा। सो 2,25 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू दैट इज 8, क्योंकि वो 8th लेन में है तो इट इज 8,20 and R is their midpoint. R is their midpoint. तो अमन कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint। तो सबसे पहले आप, या फिर R, तो सबसे पहले वहां पर जब स्कूल में आप करोगे तो ऐसे लिखोगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब हमें इसे वैल्यू प्लेस करिए। by2, so that is 10/2 and 45/2। तो उसको 4th लेन में, 5th लेन में उसे कहाँ पे झंडा प्लेस कर देना चाहिए, 22.5 मीटर डिस्टेंस पर, यानी 22nd गमले और 23rd गमले के ठीक बीचों बीच 5th लेन में जाए और वहाँ को झंडा लगा दे, रेड फ्लैग से लगाना। ओके सर ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर के बाद नहीं लिखना, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिखना है, वो तो लिखना ही है। ओके अब देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, पहले सब मैं मिड पॉइंट के करा देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि these are the vertices of parallelogram, तो find x and y।
1 2 4y x6 1 2 4y देख लो, एक ही तरफ से लिखना है मन। अगर तुम यहाँ से चलो, ये नहीं कि इसके बाद x6 यहाँ नहीं लिख देना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा, ये गलत हो जाएगा। ए बी के बाद सी यहाँ आएगा ना कि यहाँ, ठीक है ना? समझ आई बात कि नहीं? यहाँ पे लिखो। तो तीसरा कितना दिया बताओ? दैट इज x6 और फोर्थ पॉइंट है 35। आप लिख लें ए बी सी डी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ठीक रहेगा। तीन का मिड पॉइंट लिखने से अच्छा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इट इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट होगा बी डी का, लेकिन मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है? दैट इज 1 + x/2 एंड 2 + 6/2 एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या है? 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। दिस इज, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। 1 + x/2 8/2, यहाँ implies that चाहे तो लगा सकते हैं, that is equals to 7/2 और 5 + y/2। So this implies that 1 + x/2 4, 7/2 और 5 + y/2। Comparing, तो 1 + x/2 it is equals to 7/2 and 4 is equals to 5 + y/2. So 1 + x is equals to 7 and x is equals to 6. 8 is equals to 5 + y. So y is equals to 3. अब इससे क्या पता चलता है कि x और y की वैल्यू पूछी गई है, कोई मिड पॉइंट तो हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है? तो यही है, बस इसको हाईलाइट कर दीजिए। ओके, अब देखो यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, सिंपल है लेकिन। Find the coordinates of A, where AB is the diameter of circle. अब अगर ये डायामीटर है तो इस बार वो मिड पॉइंट ना देकर A दे रहा है, जबकि AB डायामीटर है और O इसका सेंटर है। तो सेंटर कितना दे दिया है? 2 - 3 और B कितना दे दिया है? 1 4। और A के बारे में पूछा है कि A पता लगाओ। लेट A is xy, तो मिड पॉइंट ऑफ AB, इट इज, लगा दो मिड पॉइंट का फार्मूला, x + 1/2 और यहाँ क्या लिखोगे? 5 + 4/2। लेकिन मिड पॉइंट ऑफ AB वास्तव में O है, तो ये क्या है? O कितना दिया है? 2 - 3, that is x + 1/2 और y + 4/2। तो कंपेयर करने पर 2 किसके इक्वल आ गया? x + 1/2 - 3 किसके इक्वल आ गया? y + 4/2। So 4 is equals to x + 1 and -6 is equals to y + 4. X is equals to 3 and y is equals to -6 - 4. So y is equals to -10. रिया आगे क्या लिखेंगे? उत्कर्ष बताया करो। Hence the coordinate of A is 3, -10. ओके, अब देखिए
नाइन्थ क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला. सही करवा दिया था. नाइन्थ में मिड पॉइंट से करवा दें. वैसे लोगों ने कई बार रेशो से निकाला है. देखो, अगर हमें टेट्रा सेक्शन करना है, ट्राई सेक्शन नहीं करना, तो हमारे पास ये गए एक्सट्रीम पॉइंट्स है -2 और 2 8, -2 और 2 8. दीज आर ए बी. हमको अगर इसके 4 हिस्से करने होते हैं किसी के, तो पहले एक मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर उस इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों का भी मिड पॉइंट इधर से निकालते हैं. इसका आधा करो और इस वाले का इधर आधा करो, हो गए 4 हिस्से. पहले बीच में कट कर लो, फिर इधर भी आधा उधर भी आधा, हो गए ना 4 हिस्से. तो इस तरीके से लिख लो सी बी ई. तो फॉर 4 इक्वल पार्ट्स D is midpoint of AB, C is midpoint of AD and तनिष्क E किसका midpoint है? हार्ड क्वेश्चन. D भी ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. अब आपको तनिष्क कोऑर्डिनेट ऑफ D बताना है. D का कोऑर्डिनेट होगा चंद्रशेखर बोलिए. तो सही है. तो 2 + -2/2 कॉमा और बोलो 8 + 2/2. तो कितना आ गया? 0/2 और 10/2. तो कितना आ जाएगा? 0,5. इसको यहाँ पर प्लेस कर दो तो 0,5 आ गया. सही है. अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, चंद्रशेखर बताइए. कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताओ. सी किसका मिड पॉइंट है? बताइए. मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ और बताओ. अरविंद बोलो. बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे. जब भी तुमसे पूछेंगे वो सिंपलेस्ट होगा. तुम चांस को देते हो. हाँ बोलो. 0 + -2/2. अब अगर तुमने कह दिया था 80 का तो लगा देते दिस + this/2 और दिस + this/2. आसानी था. हाँ बोलो. 5 + 2/2. ठीक है. तो दिस इज -2/2 और 7/2, -1 और 7/2. कोऑर्डिनेट ऑफ ई. नमन बताइए. ई का बताओ. 0 + 8 हाँ. और 2. 8 कहाँ से कर रहे हो? कौन से वाले से ले रहे हो? हैं? 0 + 2/2, 5 + 8/2. So this is 2/2 and 13/2 and this is 1, 13/2. सही है. ये ज़्यादा आसान तरीका है. ओके. 10th क्वेश्चन करो. ऐसे कौन कौन से फिगर हैं अर्चिता क्वाड्रिलेटरल के? ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? Rhombus, square, rectangle और parallel. ठीक है. 4 चीजें हैं. देखो ये रोम्बस हो गया. तो रोम्बस और स्क्वायर, इन सभी में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है तो भी बाइसेक्ट करेंगे.
और पैरेललोग्राम, इन सभी में जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। रोम्बस में भी यही चीज होगी, ये रोम्बस में भी यही चीज है, 90 डिग्री पर भी है, इसमें 90 नहीं, ठीक है। और दिस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर में 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर एक रोम्बस है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज की होगी, साथ में सभी इक्वल होंगे, बाइसेक्ट होगा। तो इन दिस केस तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा रोम्बस में एक और भी चीज आती है, इसका अगर एक डायगोनल D1 है और दूसरा डायगोनल क्या है D2, तो इसका जो एरिया होगा रोम्बस का वो हाफ इंटू D1 इंटू, सही है, देख लो। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस में आपको क्या लगता है, क्या इसके डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं? A B C D और ये O है, तो अरविंद मुझे बताओगे AO कितना है? ऊपर से देख के बताओ जरा। ये सही कह रहे हैं, तो D2/2 और ये कितना है? D2/2 और ये कितना है? D1/2 और ये, अच्छा इसमें से हमारे पास जो इसका एरिया है, क्या ये भी 90 डिग्री है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, तो इसका एरिया कितना आएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है? D2/2 और ये कितना है? D1/2, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 1/8 D1/2। क्या तुमने 9th में ये थ्योरम प्रूव की है कि जो रोम्बस के डिफरेंट बनने वाले ट्रायंगल्स हैं वे कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ऐसा किया है? आसानी से किया जा सकता है, देख लो ये साइड इसके इक्वल है, और नहीं तो D1/2 तुमको लगी रहा है कि सब वही चीज़ है, तो वही आने वाला है। तो ये इसके इक्वल, ये कॉमन और ये भी बाइसेक्टर, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ही हो जाएगा। देखो ये इसके इक्वल होती है, ये कॉमन और ये इसके इक्वल, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगा दोगे, तो जो इसका एरिया क्या वही इसका एरिया और वही इसका एरिया भी आएगा ना, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल ही कॉमन, तो क्या चारों के एरिया इक्वल है? तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा? भाई एक एरिया में निकाल लिया 1/4 का, तो चारों का निकल सकता है। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? इट इज 4 इंटू 1/8 D1 D2, तो कितना आ जाएगा? 1/4 D1 1/2 D1 D2, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, इट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके नाउ, और वैसे अंकुर इसका एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम? देखो ये चीज है, तो अंकुर ने बताया कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है। ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, दैट इज SAS और SAS, साइड तो ही सेम है ना, एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसके एरिया के लिए हमने कहा सर इसमें एक हाइट ले लो, और वो हाइट कितनी होगी? H, और ये बेस ले लो B, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो इसका एरिया होगा वही हाइट यहाँ भी होगी क्या? क्योंकि वो तो दो पैरेलल के बीच की डिस्टेंस है, और बेस तो सेम ही हुए ना, तो इसका एरिया भी कितना हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट।
तो इस वजह से इनका टोटल एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच क्या होता है, हाफ बी एच प्लस हाफ बी एच, दैट इज बी एच अगर कॉमन ले लिया जाए और हाफ प्लस हाफ कर दिया जाए तो क्या बी एच इंटू 1 तो बी एच हुआ। सही है, बोलो बात समझ आ गई। तो ऐसे भी किया जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल में हिंट दिया हुआ है हमको, इसकी वर्टिसेस दी है, that is 3045 minus 14, 3045 minus 14 and minus 2 minus 1। तो हमें डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकाल कर उसका प्रोडक्ट करके हाफ कर देना, दैट इज ए बी सी डी। तो आपको फाइंड ए सी, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ, ए सी पता कर लोगे डायगोनल आ जाएगा। अब फाइंड डी डी और फिर लिख देना एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू डी डी। जो डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे वही तो इसमें रख दोगे। बताओ सुनिए, ए सी निकाल लिया, ये D1 हो गया, बी डी निकाल लिया, D2 हो गया और हाफ कर दो, यही तो इसका एरिया हो जाएगा। और स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, जब भी एरिया निकालो तो क्या लिख दो, स्क्वायर। डिस्टेंस निकालो तो यूनिट्स, और एरिया निकालो तो स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम निकालो तो क्यूबिक यूनिट्स, ऐसा लिख दिया। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सिक्स करना है, 7 9 और 10। तो निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी, वो हमने नहीं निकाली। थर्ड क्वेश्चन में दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई, चेक कर लो। निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस पूछी गई, लगा देना। लेंथ वाले में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, AC निकाल देना, BD निकाल देना और फिर हाफ कर देना। चलो स्टार्ट करो।
उतना देखने लायक नहीं है चंद्रशेखर जितना देख रहे मिड पॉइंट के सारे सवाल करना। तो दोनों bullet point हमने उसमें एक और ऊपर हाँ एक बार ये कल आई नहीं थी बाहर मत जाए करो एक क्लास छूटेगी वो चक्कर चला जाएगा यहाँ से अंदर अंदर रहा करो उसको देख लेना क्लास को ठीक से
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। इस बार वो एक सेक्शन फार्मूला का कोऑर्डिनेट दे रहा है, दैट इज -1 6, और ये पूछ रहा है कि ये -310 एंड 6 -8 को किस रेशो में डिवाइड करता है। सो लेट द पॉइंट R divides PQ in m/n रेशो। कह रहा है ये रेशो बताओ, फाइंड द रेशो। देखो चंद्रशेखर, देखो बाद में फिर ये लैगिंग होगा, टिश्यू अंदर रखो, या तो जमा करो या अंदर रखो, तो अभी सॉल्व मत करो, इसे ध्यान दो। फाइंड द रेशो इन विच, ठीक है, इधर देखिए तनिष, फाइंड द रेशो इन विच R डिवाइड्स PQ। R दे दिया और ये पूछा है R किस रेशो में डिवाइड करता है। लेट R डिवाइड्स PQ इन m/n रेशो। किस में डिवाइड करता है, इसकी वैल्यू पता करनी है। लेट R डिवाइड्स PQ इन m/n रेशो। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज कोऑर्डिनेट of R, it is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। सारी वैल्यूज पे फीड कर दो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या है, -1 6, यहाँ वैल्यू प्लेस करो mx2 और nx1, तो दैट इज m into 6 और प्लस n into -3 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से my2 m इंटू -8 प्लस n इंटू 10, y की वैल्यू रखी गई है, m का भी y से मल्टीप्लाई है, n का भी y से, y वाले यहाँ रखो n और ये x वाले इधर रखो, m प्लस n। आप कंपेयर कर लो एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट से, चाहे आप किसी से भी करोगे दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। जो एब्सिसा कंपेयर करें वो भी रिजल्ट पा लें और जो ऑर्डिनेट कंपेयर करें वो भी रिजल्ट पा लें, दोनों तरीके से किसी से भी। तो मैंने -1 को किससे कंपेयर किया, देखो 6m - 3n अपॉन m प्लस n से, सही है। पहले वाले को पहले से किया तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, m प्लस n, इट इज 6m - 3n, so -m - n it is equals to 6m - 3n। m को इधर ले आओ तो 6m plus m, और ये n को उधर ले जाओ, so -n plus 3n क्या हो जाएगा, तो 2n किसके इक्वल हो जाएगा, 7m। अब देखो m by n ही तो रेशो होता है, n को यहाँ ले आए और 7 को वहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2/7, यही आंसर है। तो किस रेशो, देखो m यहाँ है ना, नीचे n ले आया 7 वहाँ ले, तो m/n रेशो कितना हो गया, 2:7। अब लोग जो चाहे 6 से कंपेयर करें वो भी आंसर पाए, तो दैट इज 6 इज इक्वल्स टू -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। m प्लस n का वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज -8m प्लस 10n, 6m प्लस 6n, इट इज -8m प्लस 10n। नाउ 6m प्लस 8n, 10n माइनस 6n, तो यहाँ 14m आ गया, और जब यहाँ 6n आ गया देखो, तो देन m by n, और ये इधर नंबर एक तरफ ये है ना, नीचे चल इधर 4m करो, तो बोलो m by n कितना हो गया, 4/14, 4/14 कितना होता है, 2/7। So R divides PQ in 2:7 ratio. R divides PQ in 2:7। अब देखो
सर एक के रेशियो 1 वाला होता है ना, एक बार वो बता दो। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ आर है वो क्या थे बताओ, mx2 और प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा क्या था my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये तो सेक्शन फार्मूला है, सही है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n से डिवाइड करूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया जाए, n से। तो लेट अस डू इट। एक से करना, दो की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, कैसे करो सबसे सही। अब देखो एक और मेथड है, वो भी अर्चिता ने पूछा है तो उसको दिया। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसा करने से अगर हम दोनों में n से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n करो इसमें, तो क्या हो जाएगा बोलो, m बाई एन एक्स टू प्लस m बाई एन एक्स वन अपॉन m बाई n प्लस n बाई n। ऊपर अगर डिवाइड करोगे तो दोनों में अलग अलग भी तो डिवाइड हो जाएगा, और नीचे भी डिवाइड करोगे n से तो भी अलग अलग हो जाएगा, सही है। यहाँ भी देखो, इसमें हमने n से डिवाइड किया तो इसमें भी n से होगा, इसमें भी n से होगा, तो m बाई n बाई टू और प्लस n बाई n बाई टू अपॉन m बाई n और प्लस n बाई n। ये बात अभी समझ में आई। देखो नीचे मैंने किया तो दोनों में हो गया और ऊपर भी हो गया। अब मैं इससे तो 1 1 आ गया, देखो ये सब 1 1 है, कट कट के तो 1 1 आ गए, लेकिन इसको मैं k मान लूँ, m बाई n को क्या मान लूँ, k मान लूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, kx2 और प्लस दैट इज x1 और अपॉन k प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा k/2 और प्लस k/2 और प्लस यहाँ पर क्या y1 है और अपॉन k प्लस 1। अगर इसी सवाल में देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा m बाई n है, तो ऐसा मैं लिख दूं यहाँ पर कि k/1, तो k क्या है, क्या k को तुम्हारे मन में आ रहा है, यही तो m बाई n है, ये क्या आ जाएगा बोलो, तो k की वैल्यू आएगी 2/7 आएगी, क्योंकि m बाई n हमारा क्या आया 2:7 आया, तो k यही आने वाला है। लेकिन अगर हम किसी से कहेंगे कि 2/7:1 तो सही नहीं माना जाएगा, लास्टली आप कहोगे कि लेट इट डिवाइड इन k/1 रेशो, ऐसा कहोगे कि नहीं, फिर k की क्या वैल्यू आ गई 2/7:1 रेशो भी करके दिखाएंगे, लेकिन समझो इस बात को, तो k की तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि k तुमने किसको माना है m बाई n को। अभी भी बात सही नहीं है, तो इस पूरे रेशो में सिंपल बनाने के लिए 2/7 कोई रेशो नहीं होता है, डिनोमिनेटर नहीं होते हैं रेशो, तो मुझे इसको सिंपल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो रेशो में मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से रेशो तो बदलते नहीं हैं, तो फिर तब ये क्या आ जाएगा बोलो, जब इसमें 7 से तो 2:7, तो ये चीज़ बाद में आपको करनी पड़ेगी, सही है। आसान ये मेथड है, लेकिन ये भी बता देते हैं, ठीक है, ग्रुप में है तो बता देते हैं। चलो, तो लेट इट इज डिवाइडेड इनटू विच रेशो, k/1 रेशो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ r, अब मल्टीप्लाई करो, k6 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, और फिर k से इसमें करो, -8 प्लस 1 से 10 में कर लो, और डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है कोऑर्डिनेट ऑफ r की, दैट इज -1 6, इट इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 एंड -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। किसी एक से कंपेयर कर लेना, दोनों से करने की जरूरत नहीं है, दोनों से मैंने दिखाया आंसर वही आएगा। नाउ कंपेयरिंग
-1 किसके इक्वल हो गया, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, तो इसको यहाँ ले जाओ, k प्लस 1 और 6k माइनस 3, सो माइनस k माइनस 1 इज 6k माइनस 3, k को इधर ले लो तो 6k प्लस k और उधर -1 प्लस 3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7k, तो k कितना आ गया 2/7, ठीक है। अब आप लिखो that is k is to 1 is equals to 2/7 is to 1 और it is equals to, इस पूरे रेशो में ऐसे करके मल्टीप्लाई बाई 7 कर देना, तो क्या हो जाएगा 2:7, so r divides internally PQ point into 2:7 ratio, r divides internally, ये अंतर विभाजन है, internally PQ in 2:7 रेशियो, ऐसे लिख देना। अच्छी तरह समझ में आ रही बात। अच्छा, अब एक ऐसा ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 देखो, 2 नहीं कौन सा है, दैट इज 7 एग्जांपल सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसलिए हम इसे करेंगे। पहले मैं इसको m/n से करूंगा क्योंकि लास्टली तो तुमको एक करना ही पड़ेगा, तो उसके लो फिर m/n, उससे वो डुप्लीकेसी हो जाती है। m/n बहुत आसान मेथड है, जरूरी नहीं कि k से करना है, सब लोग करते हैं 11 में भी है। तो एग्जांपल 7 देखो, एक ही फार्मूला चलाओ, कई फार्मूले चलाने की कोई जरूरत नहीं। तो -4 6 है, वो में एक कोई पॉइंट है -4 6 -6 10 और 3 -8 को -6 10 और 3 -8 को लेट इट डिवाइड्स इन m/n रेशो, जहां ये पॉइंट a और b है एंड दिस इज ये कोई पॉइंट आ रहा है, लेट r डिवाइड्स ab इन m/n रेशो, तो coordinate of r it is equals to m से इसका मल्टीप्लाई कर दो, m से, और n से इसका कर दो, n से इसका कर दो, तो m into 3 plus n into -6 upon m plus n, m into -8 plus n into 10 upon n plus n। तनिष आगे क्या करेंगे, अभी तो कोऑर्डिनेट पहले लिख दो, -4 6 इट इज इक्वल्स टू 3m -6n अपॉन n प्लस n और -8n प्लस 10n अपॉन n प्लस n। अब बताइए आगे क्या करें, कंपेयर कर दिया तो क्या लिखेंगे, बोलो कंपेयर। सही है, आपको चीज पता चल रही है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, -4 से m प्लस n इट इज 3m -6n, तो -4m इज 3m -6n, तो m को एक तरफ ले जाओ, +4n और -4n और +6n, तो ये कितना आ गया, 2n इज इक्वल टू 7n, तो m/n इट इज इक्वल टू, इसमें भी 2/7, वही आंसर आ गया। ऐसा कर सकते हो, अगर आप दूसरे से करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि रेशो तो वही है ना, ठीक है। देखो इसको k से करना चाहो तो k से, उससे कुछ इशू तो है नहीं, k से भी करोगे तो ये आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, छोटे सवाल है, इसमें क्या 10 मेथड यूज करना है, m लगा के सीधा कर दो। m और n की अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, m/n चाहिए, ये ध्यान रखें। आपको कभी ये नहीं कि दो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, आपको तो सिर्फ रेशो ही चाहिए। सो r डिवाइड्स ab इन दिस रेशो। अब देखो एक्सरसाइज में आ जाइए, एक एग्जांपल 9 भी है
एग्जाम्पल 9 क्या कहता है? फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। y एक्सिस में कौन सा पॉइंट होता है? मान लो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या हो सकता है इसका? 0, y होगा। और x एक्सिस का कोई पॉइंट होगा तो बोलो, बहुत देर लगा रहे हो। x एक्सिस का कोई पॉइंट होगा तो कौन सा होगा? बोलो, बताइए। अब ये प्रॉब्लम हो गई है। बोलो, x एक्सिस का पॉइंट कौन सा हो सकता है? x एक्सिस का पॉइंट 0, 3 हो सकता है कि 3, 0। हाँ, कि 2, 3। x एक्सिस में यूनिट कौन सा पॉइंट? 3, 8। तो y एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होगा? 0, y, क्योंकि वहाँ x का 0, y यानी 0, 2, 0, 3, 0, -1 ये सब y एक्सिस के पॉइंट है कि नहीं? चलो, x एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होगा? y एक्सिस का। तो अब ये जो पॉइंट y एक्सिस का, ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट तो दिखाने के लिए बस आपको समझाने के लिए किया था। तो ये किस रेशो में डिवाइड करता है? किन दो पॉइंट्स को? 5, -6 को और -1, -4 को किस रेशो में डिवाइड करता है? लेट दिस पॉइंट R divides PQ in m:n रेशो। लेट R, तो आपको वो पॉइंट भी मानना है तो लेट में यही लिख दो, डिवाइड्स PQ in m:n रेशो। और लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ R यूजिंग सेक्शन फार्मूला ऑफ R। कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लिखा जाएगा, S लगेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ओके, इट इज इक्वल्स टू 0y, ये किसके इक्वल होगा? m से मल्टीप्लाई करो, m-1 और प्लस n5 अपॉन m+n, and that is m-4 और प्लस n-6 अपॉन m+n। तो that is 0y, it is -m plus 5n और divided by m+n, -4m -6n अपॉन m+n। अब देखो, यहाँ दो काम तुम्हें करने हैं। एक बार यहाँ से 0 को कंपेयर करो और m/n निकालो, उस m/n की वैल्यू यहाँ डालो तो y निकालो। सबसे पहले 0 से कंपेयर किया जाएगा। अगर x 0 हो ना तो पहले 0 वाले को सॉल्व कर लेना, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे करोगे, उसको किससे करोगे? ऐसा तो होता है ना, एक्सिसा को एक्सिस तो 0 से कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसमें x 0 लिखा होगा, x एक्सिस का पॉइंट है, ये तो उदाहरण है ना, दैट इज एग्जांपल। तो वहाँ 0 से कंपेयर करना, यहाँ भी 0 से पहले करना। ये रेशो से भी कराते हैं, एक ही बात है, तुमको जिससे आसान लगे कहोगे तो हम भी करें। देखो 0 है, 0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? -m + 5n। लेकिन दो आंसर निकालने पड़ेंगे, k भी निकालना पड़ेगा भाई, काम वही है, सही है। तो अब देखो -m और नीचे क्या लिखते बोलिए? m+n। तो क्या mn इधर जाके 0 हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई करो तो वहाँ क्या आएगा? -m + 5n। तो बताइए 0 कितना आ गया? -m + 5n आ गया। अब इससे m को यहाँ ले आओ तो m कितना आ गया? 5n। हमेशा m/n निकालना, कभी n/m मत निकाल देना, m/n हमेशा क्या निकालोगे? m/n। तो 5:1 आ गया। अब बताओ यहाँ पे y कितना है? तो आप m/n इज 5:1, यही वैल्यू यहाँ डाल दो, कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। m वो तो रेशो है ना, तो m की जगह 5 डाल देना और n की जगह 1, यही तो है। तो क्या होगा बताइए? अब y को कंपेयर करो, -4m -6n अपॉन m+n। तो y कितना हो जाएगा? -4 × 5
-6 × 1 और 5 + 1 -20 - 6/6 तो कितना आ जाएगा -26/6 जो कि कितना आ जाएगा -13/3। तो वो डिजायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा that is desired point on y axis is 0, 13 by -13। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया क्या? 4 हमने नहीं किया ना, हो गया 4 तो कर लेना, 2/7 है। अब देखो 5th क्वेश्चन बाकी है, 5th और 8th बाकी। फाइंड द रेशो लाइन ज्वाइनिंग। नमन आपकी आवश्यकता पड़ गई है, बताओ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा? चंद्रशेखर कितना? x, सही है। सो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसे क्या लिख लेंगे? x, 0। y पे होगा तो 0, y है ना। x एक्सिस पे तो सिर्फ x ही x का जलवा होगा, y का कोई जलवा नहीं हो सकता। नहीं इस तरीके से 1 - 5 और -4 1, -5 और -4 5 ये m/n रेशो में डिवाइड होता है। ये तुमको m/n रेशो दिख गया, समझ में आ रहा है कि मैं k में स्विच ओवर करूं? सही है। तो अब जरा देखो, लेट r दैट इज x0 डिवाइड्स ab into m/n ratio. So coordinate of r it is equals to m से इसमें मल्टीप्लाई और n से इसमें m into -4 plus n into 1 upon m plus n और m into 5 plus n into -5 upon n plus n. So that is x0 it is equals to -4m plus n upon n plus n और 5m minus 5n upon n plus n। उसमें कोई करने की जरूरत है, एक लाइन ड्रॉ कर लो, x को इससे कंपेयर कर लो, 0 को उससे, 0 वाला पहले सॉल्व कर लो, फिर इधर पुट कर देना। x को किससे कंपेयर करोगे? करना तो दोनों ही पड़ेगा, एक से निकाल के फिर दूसरे डालना। x को करो -4n प्लस n अपॉन n प्लस n और 0 को करो 5m माइनस 5n अपॉन n प्लस n। तो जब 0 से m प्लस n का मल्टीप्लाई होगा तो 5m माइनस 5n हो जाएगा। तो 5m माइनस 5n, 5n यहाँ ले आओ, इट इज 5n। तो m बाई n क्या हो जाएगा? 5/5। तो m बाई n क्या होगा? इट इज 1/1, यानी 1:1 रेशो। दिस इम्प्लाइज m/m, इट इज 1:1। अब जहाँ जहाँ यहाँ m है वहाँ 1 डाल दो, जहाँ n है वहाँ भी 1 डाल दो। तो क्या कर दिया जाएगा? -4 × 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई? -4 + 1/2। तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो डिजायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, डिजायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, हाँ चंद्रशेखर, x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा? अब आप देख लीजिए, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता हो उसमें आप बताइए। कुछ लोग दूसरे में बताते हैं और कुछ दूसरे में, आप किस में बताते हैं? ये ज़्यादा माइनस, चलो ठीक है, आप किस में बताएंगे? -3। ये कॉमा 0 में बताते हैं
अगर आपको पसंद रहे तो आप भी ऐसे ही बताएं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ? कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे, बताओ। जनहित में जारी। हाँ। इसके साथ पहले ही फोटो खिंचा लो, क्योंकि अगर ये बोर्ड में 100 में 100 ले आए तो फिर ये खिंचाएगा नहीं। वैसे आ जाओ, दिखा देना हमने नंबर लाने के बाद खिंचाई उसकी अलग। तुमको भी साबुन आबुन के पहचान में मिल जाएगा। नाउ दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, ये तो हो गया 8th। देखो 8th में ए और बी है, तो -2 -2 और 2 और -4, दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी, और इसके बीच में P है। P कितना है? P के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसे x y ले लो। अब ये दिखाया गया है कि जो AP है वो क्या है? 3/7 AB, सही है। लेकिन आपको तो AP/PB चाहिए ना, AB थोड़ी ना चाहिए। आपको क्या चाहिए? AP/PB। वो पता चल जाए तो हम ये तुरंत निकाल लें। AP/AB दे रहा है और चाहिए क्या? AP/PB, क्योंकि this by this चाहिए, वही तो RN होता है। तो इसके लिए मैं AB को AP + PB लिख सकता हूँ मैं, ध्यान दो, क्योंकि जो AB है वो इन दोनों का सम ही तो है, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए, बताओ 7 AP कर दो, ये ठीक कह रहे हैं। दैट इज AP + PB/AP = 7/3। ये बहुत अच्छा बताया। बोले ये वहां ले जाओ अननोन और इसको इधर ले लो, सही है। 7 इधर लिया, 3 नीचे लिया। अब जरा इसको कट तो करो, बोलो AP/AP क्या होता है और PB/AP क्या होता है? ये 1 हुआ, देखो इससे इसमें डिवाइड किया, इससे इसमें किया, तो बोलो 7/3 और कट किए, क्या आ गया? 1 आ गया। तो 7/3 -1, तो यहाँ क्या आ गया? PB/AP, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, फिर दूसरा भी तरीका बताएंगे, ये झंझटी है थोड़ा। दैट इज 3, तो 7 - 3 रिया होती तो बताती। दैट इज PB/AP। अब ये 1 ये समझ में आया, 3 कैसे हुआ? नहीं, तो दैट इज 4/3, इट इज PB/AP। अब पलट दो तो बोलो AP/PB क्या हुआ? 3/4। इस तरीके से आया, सही है। अब देखो कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से करते हैं, जैसा कि अरविंद ने बताया। सर आप ऐसा करो कि इसे लिख लो AP/AB = 3/7, है ना। AP/AB 3/7। अब जरा देखिए, तो AP/AP + PB = 3/7। इसको तोड़ लिया, पलट लिया, तो AP + PB/AP = 7/3, पलट लिया, इन्वर्टिंग। इन्वर्ट करने के बाद AP/AP + PB/AP = 7/3। अब ये 1 को उधर पहुंचा दिया, उससे कुछ फर्क नहीं, वो सब डुप्लीकेसी है, वही चीज, बस नए गिफ्ट पैक में। PB/AP = 7/3 और PB/AP कितना हो गया? 7/3 - 1, तो PB/AP कितना हो गया? दैट इज 7 - 3, दैट इज 4/3।
AB बाई AB, फिर पलट लेना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये 3 पार्ट है पूरे 7 में, तो ये कितना पार्ट हुआ? 3 हिस्सा इसको मिला तो 4 हिस्सा इसको, वो कुछ करते ही नहीं है तब भी उनका भी सही समझ है कि नहीं भाई? 7 पार्ट्स में 3 पार्ट्स इसके, ये लिखा है कि नहीं यहाँ पे? AP इज 3 पार्ट्स, तो जो लेफ्ट ओवर है दैट इज 4 पार्ट्स। कहते हैं ये सब क्या करना, उनका भी फुल मार्क्स, लेकिन जो करना चाहते हैं तो वो जस्टिफिकेशन के साथ उसको करें। समझ आ गई बात? वो भी दिया जा सकता है भाई 7 में से 3 पार्ट्स इसके, तो बच्चे में कितने पार्ट्स बचे? 4, तो 3:4 नहीं हो गया? जब 3/7 का ये 3/7, तो दूसरा हिस्सा क्या हो गया? 4/7। ओके, तो हमें ये पता चल चुका है दिस इज 4/7। किसी भी तरीके से कितना आ गया? 3 और 4 आ गया ना? 3 और 4 आ गया कि नहीं? ये 4, तो दिस इज 3, दिस इज 4, तभी तो 7 है। अब देखो हमको एक्सरसाइज चाहिए, अब सेक्शन फार्मूला लगा दो। यूजिंग सेक्शन फार्मूला दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P, इट इज इक्वल टू, लगाइए। अब मैंने इसको 4 ले लिया, यहाँ से देखो 4 आ गया, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई, इट इज 3 into 2 और प्लस 4 into -2 अपॉन 3 + 7। इसको करो, गरिमा लगा, बोलो, हाँ बोलो, गरिमा जरूर लगाओ फार्मूला। लगाओ, कौन से मेथड से लगा रही हो? अब 2 मेथड है, अब पता नहीं तुम किस मेथड से लगाओगे। बोलो अंशुप्रिया। 3 into -4, गरिमा तय नहीं कर पाएंगे किस मेथड से करना है। तो दैट इज 6 - 8/7 और -12 - 8/7, दैट इज -2/7 और -20/7। ठीक है, अब आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 9th, 8, ये 3 सवाल करो। ये लो, चलो लाओ, स्कूल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताया गया, अभी तो ये चैप्टर नहीं शुरू हुआ। आप क्या बताया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला? डिलीटेड ऐसे नहीं बताइए।
ये वाला सबने दे दिया, ये हटा दें, ये किसी का तो नहीं काटी ना। 80 हो गया।